एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बहुत ज्ञानी और बहुत शांत स्वभाव के थे। उनकी यह बात भी उसकी विशेषता भी थी। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से जीवन को बदलिए। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं उसमें हमें ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उसी मार्ग से होकर एक युवक गुजर रहा था। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, आप तो ढोंगी हैं। आपके उपदेशों में यह कहने से कि शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है, आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी। यह सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि शब्दों से हमारा जीवन कैसे बदल सकता है? यह युवक की सारी बातें उस भिक्षु की ध्यान पूर्वक सुनी और उसके बाद मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, नाद से ही तो दुनिया प्रकट हुई है और अच्छे शब्दों के पीछे नाद होता है और जो पूरा जीवन बदल देता है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो आकर स्वयं देख सकते हैं। वह बौद्ध भिक्षु का बात सुनकर थोड़ा सा गंभीर हो गया। उसने काफ़ी देर विचार किया। उसने उसके बाद बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ चलिए। मेरा छोटा भाई है, उसे ना जाने क्या हुआ है। वह कुछ नहीं करता। 3 वर्षों से ऐसा ही लेटा है जिसकी उम्र 25 वर्ष है। वह दिन भर कुछ ना कुछ सोचता रहता है। उसकी हालत देखकर माता पिता सब लोग परेशान है और चिंतित रहते हैं। हम सब कई सारे तरीका अपनाए, कई योजनाएं अपनाई, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा है। वह हमसे कुछ नहीं कहता। परिवार का हर एक सदस्य पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है? किसी को कुछ नहीं पता। भला हमारे शब्दों से उसका जीवन क्यों नहीं बदला? और जैसा आप कह रहे हैं कि शब्द सचमुच में जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक के साथ चल पड़ते हैं। वह युवक की बौद्ध भिक्षु को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करके कहता है, यह गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में वह शक्ति होती है जो हमारा जीवन को बदल सकता है। क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? अगर यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाइए। बौद्ध भिक्षु ने उस भिक्षु को भाई को ध्यानपूर्वक देखा। वह एक पेड़ की छांव से आराम से सो रहा था। जब बौद्ध भिक्षु उस युवक के पास से पहुंचे तो आराम से उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। यह सोने का समय नहीं है, यह तो जागने का समय है। उन बौद्ध भिक्षु की आवाज़ सुनकर लड़का का अचरज में पड़ गया। आखिर कौन है जो इतना प्यार से मुझे जगा रहा है? वरना तो गांव वाले आलसी और मक्कारी की कहते थे। उसने आंखें खोली। आंखें मिलाते हुए अपने बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुवर, आप कौन हैं? आप कौन हैं? क्यों आए हैं? बौद्ध भिक्षु जब युवक से कहते हैं, बेटा, यह प्रश्न तो तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम कौन हो, यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। उस बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह लड़का जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, आप मेरे बारे में जानना चाहते हो? गांव के किसी भी सदस्य से पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आपसे हर कोई यही कहेगा, आलसी और मक्कार है। तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। इससे आपको यकीन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, सबसे पहले मेरी यह बात सुन लो। मेहनती इंसान को उसके अंदर की चोट को पहुंचाते हैं, कभी अपने आप को कोसो मत। और मेरी यह दूसरी बात भी सुन लो। मैंने गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो, तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो। लेकिन तुमने तो अपनी आदत तो मुझे बताई। आलस तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी आदत हो सकती है, और इंसान नहीं, उनकी आदत खराब होती है। इसलिए बेटा, तुम अब आलसी और मक्कार नहीं हो, यह तो तुम्हारी आदत है। इतनी सी बात जो गांव वाले नहीं समझ सकते। यह सारी बातें सुनकर लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे आलसी और मक्कार कहते थे और तरह तरह के ताने
भी सुनाया करते थे। उस बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और उसने उनसे कहने लगा कि आप सत्य कहते हैं, इस मेरी आदत से ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी लाख कोशिश के बाद भी मैं इससे बदल नहीं पा रहा हूँ। कुछ भी कार्य करने से कोशिश करता हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर विचलित हो जाता है और मैं परेशान हो जाता हूँ और इस दर्द को दूर करने के लिए सो जाता हूँ। गुरुवर, इन आदमियों को बदल नहीं पा रहा हूँ। जबकि मैं भी किताब पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। मन में अजीब सा दर्द होने लगता है कि ऐसा लगता है कि मेरा जीवन ही यूं ही व्यर्थ हो जा रहा है। और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो सो जाता हूँ ताकि जब मैं उठूँ तो दर्द महसूस ना हो। और अब यही भी हो चुका है कि मैं इन आदतों से नहीं निकल सकता। यह आदतें मुझे नहीं छोड़ने वाली। इस पर बौद्ध भिक्षु लड़के से कहते हैं, बेटा, यदि तुम इस आलस से आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कल सवेरे तुम मुझसे मिलना तो मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु कहकर चले गए। बौद्ध भिक्षु की सारी बातें लड़के के कानों में गूंज रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि बौद्ध भिक्षु ऐसा क्या उपाय बताएंगे जिससे जीवन से आलस्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते रात हो गई। रात भर वह बिस्तर पर करवट लेता रहा, उन बौद्ध भिक्षुओं की बातों के बारे में सोचता रहा और सुबह हो गई। सुबह होते ही लड़का भिक्षु के पास तुरंत पहुंचा। प्रणाम करते हुए कहता है, हे गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था कि कल सवेरे मुझसे मिलना, गुरुवर मैं आ गया। अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिससे मैं अपने जीवन से आलस से निकल सकूं। तभी बौद्ध भिक्षु इस लड़के से कहते हैं, जब भी तुम दुविधा में हो या निर्णय न ले पा रहे हो, तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, यह सब कैसे होगा, तब तुम वास्तव में अपने अतीत से में सोच रहे होते हैं कि पिछली बार तुम्हारे ऐसा करने पर क्या हुआ, क्या अतीत में लोगों ने क्या कहा था। तो आज से कभी भी अपने अतीत में नहीं बल्कि भविष्य को सोचो। इस पर लड़का कहता है, गुरुवर, भविष्य वो कैसे भला हो सकते। तभी बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि मान लो तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हारे पास वह सुख सारी सुविधा है जो तुम चाहते हो, तो बताओ तुम अपना जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहोगे। उन बौद्ध भिक्षुओं की बातें सुनकर लड़का सोच कर में पड़ गया कि क्योंकि वह लोगों से आज तक ताना ही सुनता आ रहा है, किसी ने उससे ऐसी बात नहीं करी। बौद्ध भिक्षु उससे उसकी आने वाली बातें को सुन रहे थे। बौद्ध भिक्षु की बातें को सुनकर वह लड़का स्वयं पर प्रश्न करने लगा, यदि मेरे पास सब कुछ होगा, धन भी होगा, किसी पे कमी भी नहीं होगी, मैं अपना जीवन को कैसे व्यतीत करूँगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, मैं यह दुनिया घूमना चाहूँगा, पहाड़ों पर चढ़ना चाहूँगा, समुद्र की रेत पर चलना चाहूँगा और मैं अपने बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहूँगा। तभी उसका ध्यान टूट गया। वह गुरुवर से कहता है, यह कैसे संभव होगा गुरुवर, मेरे मात्र सोच लेने से सब कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा कहते ही अतीत में बीती हुई सारी घटनाओं को उसकी आंखों के सामने गुजरने लगी और एक बार निराश होने लगा। अब यह सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो मैं भला कैसे व्यापार कर सकता हूँ, और वरना मेरे पास तो कोई व्यापार नहीं है और उसका अनुभव ही नहीं है। इस बौद्ध भिक्षु लड़के से कहते हैं, हर रात अपना लक्ष्य कागज पर लिखो, अगली सुबह उसे पूरा करने की कोशिश करना। जो भी कार्य आपने लिखा है उसको उसी दिन पूरा करने की कोशिश करिए। इस पर लड़का कहता है, ठीक है गुरुवर, आप सही कह रहे हैं गुरुवर, लेकिन जब मैं सोचने लगता हूँ तो बहुत ज़्यादा बेचैन उठता हूँ, तरह तरह का विचार मन में उठने लगता है और विचारों को शांत करने के लिए सो जाता हूँ ताकि वो विचार मुझे तंग ना कर सके। इस समस्या का तय समाधान निकालने के लिए भिक्षु से कहते हैं, बेटा, अंतर्मन के चल को पकड़ो, शब्दों की मदद से नया भविष्य बनाओ। इस पर वह लड़का कहता है, यह कैसे संभव होगा गुरुवर। फिर गुरुवर मुस्कुराते हुए कहते हैं, कैसे होगा जो यह सवाल है, यह सवाल नहीं एक डर है जो तुझे अगला कदम लेने से रोक रहा है। तुमने देखा होगा कि जैसा ही हम अपने अंतर्मन को दोष देते हैं, बुरे शब्द कहते हैं, तो वह अंतर्मन जाकर बैठ जाता है। जैसा हम पूरी भावना के साथ सोचते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। तो अपने मन को संदेश दो कि अपने कमजोरी को दूर करता हूँ,
चिंता को ध्यान में बदलता हूँ। मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, लगातार अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा हूँ। तो तुम दृढ़ निश्चय से किसी कार्य को करोगे तो वह अवश्य पूरा होगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अभी तो इस गांव से जा रहा हूँ, बाद में आपसे आकर मिलता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।